आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर आपके पति के तरीके से अगर आपको भी महीने का पैसा आना चालू हो जाए तो क्या मनीराव करना चाहोगे कि नहीं? बोलेंगे ये कि बना करके दिखाएं हमको। तो कितनों से बतियाएंगे तो वह बात, अगर हाउस वाइफ से बतियाएंगे वह बात, बिजनेसमैन के औरत से बतियाएंगे वह बात, सबसे बतियाएंगे तो ये कौन सा बतिया? ये तरीका आपसे हम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बदलावा नहीं है। जैसे तब थे वैसे आज भी है। जब हम हमारे अंदर बदलावा नहीं है, कोई हमारे पास आएगा, क्लाइंट कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसको अपने टीम के सामने क्या होना चाहिए? झुकना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 सवाल जवाब है इसमें, 10, 15, 20 गो ऐसे खतरनाक इसमें जो है प्रश्न है, और उसका उत्तर अगर आप लोग जान जाए ना तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग किसी को कन्विंस कर लेंगे, किसी को कन्विंस कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रियांशु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसे कन्विंस करने के लिए देखिए, इसे कन्विंस करने का तरीका कुछ अलग होगा, इनको कन्विंस करने का तरीका कुछ अलग होगा, इनको कन्विंस करने का तरीका कुछ अलग होगा, इनको कन्विंस करने का तरीका अलग होगा। सपोज करिए ये स्टूडेंट है, ये पढ़ाई कर रहा है, तो आप इससे ये बतिया सकते हैं कि आप ये बताओ कि जिस तरीके से अपने जीवन में आप जी रहे हो, अपने जीवन को काट रहे हो, क्या आपको लगता है अगर उसी तरीके से काटते अगर जाओगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति इस समय बनी हुई है, अगर यही तरह पैसा अगर आपको मिलता रहेगा तो आपने जितना आपने सोचा है पढ़ाई पूरा करने के लिए आप पढ़ पाओगे? ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप इसको ये आप पूछ सकते हैं कि बाबू क्या तुम चाहते हो कि जीवन में जितना भी हमारा जो है सपना है पढ़ाई करने का, जो हमारा ड्रीम है, यानी कि जो डिग्री लेने का, यानी कि जिस पद पर हमको जाना है, अगर उस पद को पाने के लिए अगर हम एक काम कहें कि साइड से कुछ और करते चलो, जो तुमको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर का सारा काम करते रहो, अपने घर के काम को करते हुए, अपने पढ़ाई को पढ़ते हुए, अगर तुम साइड से थोड़ा समय दे करके अगर एक तुम काम करना चालू कर दो, और उस काम के करने से अगर तुमको एक्स्ट्रा अगर पैसा आना चालू हो जाएगा, और जब एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारा आना जब चालू हो जाएगा तो तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, तुमको आगे चलकर जीवन में सफलता भी मिल जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे? अभी करना चाहेंगे ना। और उसके बाद से सपोज करिए कि ये है मनीरा है, अब ये हाउस वाइफ है, अब इनको ये कहा जाए कि आपके पति विदेश रहते हैं, ये कहेंगे हाँ विदेश रहते हैं। आपके पति कितने दिनों से पैसा कमा रहे हैं? ये बताएंगे 10 साल से कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके पति पैसा कमा रहे हैं, 10 साल से कमा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि 5 साल 10 साल के बाद इसी तरीके से जिस तरीके से आपके पति पैसा कमा रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपके पति इसी तरीके से पैसा कमाते रहेंगे? तो क्या बोलेंगी? नहीं। इनसे आप पूछिए कि क्या आपके पति का जो बल आज है वो 10 साल के बाद ऐसा रहेगा? क्या बोलेंगी? नहीं। इनसे आप पूछिए कि आज जो आपके पति पैसा कमा रहे हैं, विदेश से पैसा भेज रहे हैं, तो आप सारे खर्चे को मैनेज कर पा रही हैं? ये क्या बोलेंगी? नहीं। आप इनसे पूछिए कि जो आपके पति आज पैसा कमा रहे हैं तो इस समय सारा खर्चा नहीं मैनेज हो पा रहा है, कल के अगर आपके पति अगर बैठ गए तो क्या खर्चा मैनेज हो पाएगा? तो क्या बोलेंगी? तो इनसे आप पूछिए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके पति काम कर रहे हैं उससे आपके सारे समय पूरे हो जाएंगे? तो क्या बोलेंगी? नहीं। तो इनसे आप पूछिए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, लिखाना चाहते हो, जिस लेवल पे आप भी बनाना चाहते हो, आप बना पाओगे? क्या बोलेंगी? नहीं। तो इनसे आप पूछिए कि क्या आपको लगता है कि मनीरा अगर साइड से अगर कुछ करने को आपको अगर मौका दे दिया जाए कि आप सारे काम को करते रहिए और उसी काम के साथ साथ अगर थोड़ा वर्क करके अगर आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर आपके पति के तरीके से अगर आपको भी महीने का पैसा आना चालू हो जाए तो क्या मनीरा करना चाहोगे कि नहीं? बोलेंगी ये कि मना करके दिखाएं हमको, तो दिखा नहीं मना करके, बोलिए। अब यहां संगीता जी को कन्विंस करना है, सेम टू सेम वही बात। संगीता जी आप ये बताइए कि जो आपके पति इस समय बिजनेस का काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इनके पति बिजनेसमैन है, लेकिन आप इनसे पूछिए कि क्या आपको लगता है कि संगीता जी कि आपके पति जो काम कर रहे हैं वो अकेले आपके पति पूरे चौराहे दुकान खोले हैं? अरे उस तरीके से बहुत सारी दुकानें खुल गई है, कंपटीशन है कि नहीं है? अभी बताइए, इतना समय देने के बाद, इतना सब कुछ वर्क करने के बाद, क्या आपको लगता है कि संगीता उस टाइप का पैसा मिल पा रहा है? क्या आपको लगता है कि आज जब पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले 4 साल बाद मिलेगा? आज दुकानें कम है, 4 साल के बाद दुकानें क्या होंगी? आपकी समस्याएं तो घटेगी कि बढ़ेंगी? अब ये बताइए कि आप जो है संगीता, जब समस्याएं बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं, आपके पति का बल जो है कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो संगीता क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से हम लोग बैठे रहेंगे तो आने वाले कल का हम लोग जो है बैलेंस बना के अपने जीवन का चल पाएंगे? संगीता क्या बोलेंगी? तो संगीता से आप पूछे कि आप इसी तरीके से हाथ हाथ अगर बैठ करके अगर आप इससे समय बिताते रहेंगी तो क्या आपको लगता है कि आपके पति अगर इसी तरीके से काम कर रहे हैं, जहिया 4 महीना पर घर पर अगर बैठ जाएंगे तो क्या उस समय आपको खलेगा नहीं? क्या बोलेंगे? खलेंगे ना, ये बोलेंगे ना। आप इनसे पूछे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे घर के जो है हर एक जरूरतें बढ़ रही हैं, आज पति के कमाने के बाद भी जो है वो सारी चीजें पूरा नहीं हो पा रही, कल बेटी की शादी करना पड़ेगा, तो आप इनसे पूछे कि क्या उस लेवल का खर्चा कर पाएंगी?
तो संगीता से पूछिए कि अगर उस तरीके का लेवल का अगर खर्चा करना है, उस तरीके का पैसा अगर चाहिए, तो संगीता अगर आपको हम साइड से कोई ऐसा काम बताएं कि जो अगर आज ही से आप करना चालू कर दे और आने वाले 2 साल 3 साल के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा अगर आना चालू हो जाए, तो क्या आप संगीता करना चाहेंगी? तो क्या बोलेंगे? ये तरीका है, ये तरीका है। एक एक आदमी को चेहरा देख देख करके, यानी कि सीधा परेशानी समझ लीजिए, सामने वाले का बात करिए, हालचाल लीजिए और 5 मिनट 10 मिनट उससे बतिया करके उसके आप घर के भी समझ लीजिए कि ये कितने लायक है, क्या करते हैं, और उसके बाद से तब आप उनको उसी बात को लेकर के उनको समझाइए और उनको कमाने का तरीका सिखाइए। एक एक आदमी आपसे ज्वाइनिंग करेगा, एक एक आदमी आपसे ज्वाइनिंग करेगा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भाषा में बताइए, अगर गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो उसके भाषा में बात करिए, अगर कोई बिजनेसमैन की पत्नी है तो उसके भाषा में बात करिए, जो जैसा है उस लेवल की आप उससे बात करिए। सही है ना? अब जैसे मान लीजिए कि वो हमारे सामने प्रोफेसर बैठी हुई है, ठीक है, अब उनका उम्र कितना है? उनका उम्र जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था में जा रहा है, भाई सबका जा रहा है, उनका ज्यादा जा रहा है। तो आप उनसे कहिए कि आप ये बताइए फुलेश्वरी जी, अभी तो आपके पति भी हैं, अभी तो आपके लड़के भी हैं, है ना? अब लड़का भी काम कर रहा है, पति भी काम कर रहा है, फिर भी दिक्कतें खत्म हो रही है? नहीं ना। अच्छा फुलेश्वरी जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या आपके पति इसी तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फुलेश्वरी जी आप ये बताइए कि आज आपके पति काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा इज्जत मिल जाता है, अब कल अगर आपके पति जब नहीं काम करने के लायक रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपके बेटे से उतना इज्जत आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। यानी कि आज आपके पति काम करते हैं तब भी कहीं कहीं से दिक्कत आ जाती है, कहीं कहीं से बेटे उल्टा सीधा कभी कभी बक भी देते हैं, देखने को मिल भी जाता है। तो कल के अगर आपके पति बैठ जाएंगे, अगर आपका हाथ नहीं चला, भगवान ना करे आपके पति का हाथ नहीं चला और आप बेटे के सहारे आप बैठ जाइए और बेटा आपको कमाना की खिलाना कर चालू कर दे, तो क्या आपको लगता है कि आपके बुढ़ापे का सहारा बन पाएंगे समय सिचुएशन को देखते हुए? तो फुलेश्वरी जी क्या आप चाहेंगी कि बुढ़ापे के लिए कुछ आज ऐसा काम किया जाए कि आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आज हम कुछ ऐसा काम कर लें कि कल के हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा, और जब पैसा जब हो जाएगा तो सारे लोग हमारा क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। तो क्या अपने जीवन को आगे बेहतर बनाने के लिए अगर साइड से कुछ अगर आप लोगों को सिखाया जा, समझाया जा, तो करना चाहेंगे फुलेश्वरी जी? बताइएगा। इतना सिंपल है, एक एक आदमी का चेहरा देख करके, एक एक आदमी से बतिया करके सबका ज्वाइनिंग हम लोग क्या करा लेंगे। लेकिन हम लोग की दिक्कत क्या है? हम लोग की दिक्कत क्या है कि अगर स्टूडेंटों से बतियाएंगे तो वह बात, अगर हाउस वाइफ से बतियाएंगे वह बात, बिजनेसमैन के औरत से बतियाएंगे वह बात, सबसे बतियाएंगे तो ये कौन सा बतिया? ये तरीका है, यही तरीका है बतियाने का। यही आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग जब ट्रेनिंग हम करते हैं तो इसी बात को हम ज्यादा फोकस करते हैं कि आप लोग को बोलने बतियाने आ जाए, बोलने बतियाने। अगर जिसको बोलने बतियाने नहीं आएगा ना, इस बिजनेस को कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। आपके अंदर बदलाव दिखना चाहिए। ये बताइए, बदलावा नहीं है। हम कई साल से आरसीएम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बदलावा नहीं है। जैसे तब थे वैसे आज भी है। जब हम हमारे अंदर बदलावा नहीं है, कोई हमारे पास आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज जब बदलाव हो जाएगा तो जिसको नहीं भी आना होगा वो भी हमारे पास आएगा। तो बदलाव तो करना पड़ेगा हम लोग को ना, बदलाव करना पड़ेगा भाई, बदलाव करना पड़ेगा। अगर नहीं बदलाव करेंगे, जैसे मान लीजिए आज बारिश हुआ ना, एक झटके में मीटिंग कैंसिल कर सकते थे, ठीक है ना? आप ये बताओ, आप लोग इस मीटिंग में हमारी चलती है कि आप लोग की चलती है? बताइए तो, किसकी चलती है? हमारी चलती। अच्छा ही बताइए, अगर हमारी चलती तो हम भीग क्या थे? बताओ तो आप लोग, अगर हमारी चलती तो हम भीग क्या थे? हम तुरंत क्या करते? फोन करते, तुरंत मना कर देते, हम कहते आज बारिश से आ जाने की जरूरत। लेकिन हमको ऐसा लगा कि जब वहां पर 2-4 लोग पहुंच चुके हैं तो अब हमारी औकात भी नहीं है कि मैं अपने आप को घर पर, मेरी औकात नहीं है। अब सोचिए, मेरी औकात नहीं है कि 4 लोग यहाँ पर अगर बैठ जाए, मैं वहां पर सो जाऊं, मेरी औकात नहीं है। तो आपको बता दें कि अपलाइन कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसको अपने टीम के सामने क्या होना चाहिए? झुकना चाहिए। यही अपलाइन की क्या होती है? महानता होती है। यही महानता है, और यही हम बार बार कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा शासन किसी पर चल नहीं पाता है, बल्कि उल्टे लोगों का शासन मेरे ऊपर चलता है। आपको बता दें, कल सेम टू सेम यही कारनामा वहां हुआ था। तो हमने कहा कि देखो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मीटिंग कैंसिल नहीं करूंगा। अगर कोई 2-3 लोग भी वहां पर पहुंच गए तो एक बात ये जान लो, कोई आएगा चाहे नहीं आएगा, हम वहां पर आएंगे। जैसे पता चला 2-3 लोग पहुंच गए, फोन आया, हमने कहा कोई आवे चाहे मत आए, हम वहां पर मीटिंग करने के लिए आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आप लोग आज के बाद से मत कहिएगा कि हुकूमत किसका चलता है? आपका चलता है, मेरा हुकूमत नहीं चलता है। और एक बात और जान लीजिए, जो सही से काम करता है वही हमारे ऊपर हुकूमत चलाता है, और जो गलत तरीके से काम करेगा उसका हुकूमत
न चलेगा, न कभी चलने देंगे।